मैंने ये बुक ख़त्म कर दी भाई। ये बुक अ लिटिल लाइफ बाय हान्या यानागिहारा। ओह माय गॉड, आई फिनिश्ड इट एंड इट इज़ सो ट्रॉमेटाइजिंग। अगर तुम्हें ट्रॉमेटाइज्ड होने का शौक हो जाए ना तो इसको रीड कर लो, बट आई वुड सजेस्ट कि रात में मत रीड करो, क्योंकि मैंने रात में पढ़ी है बुक एंड ओह माय गॉड, रात के 3 बजे तुम नहीं चाहोगे रात के 3 बजे रोना कुत्तों की तरह। मैंने रोया क्योंकि तो मतलब बुक अच्छी है, यू कैन रीड इट एंड नाउ आगे स्पॉयलर्स है वीडियो में, तो अगर तुम्हें नहीं चाहिए स्पॉयलर्स तो देन जस्ट स्किप इट, ठीक है। तो इस बुक में क्या था कि पहले मुझे स्टार्टिंग में लगा सिर्फ 4 लोगों की कहानी है, दे आर जस्ट फिगरिंग आउट देयर लाइफ, ओके दैट इज़ इट। फिर धीरे धीरे करके ओके इसकी मुझे पता चला कि हाँ ये जो फोकस है ये पूरा जूड के ऊपर हो रहा है, सारा फोकस अब जूड के ऊपर जा रहा है कि कैसे उसके लेग्स ठीक से वर्क नहीं करते, डिसेबल है वो थोड़ा, एंड कैसे वो लाइक अपने आप को कट करता है। एंड फर्स्ट आई वाज लाइक व्हाई ही कट्स हिमसेल्फ, आई रियली वांटेड टू नो कि व्हाई ही कट हिमसेल्फ एंड व्हाई उसके पैरों में इतना प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है। देन आफ्टर दैट फिर उसको हारोल्ड ने उसको अडॉप्ट कर लिया। देन आई वाज लाइक ओके अब शायद इसका थोड़ा सही रहेगा, बट भाई अडॉप्शन की वजह से ही कट हिमसेल्फ मोर, भाई वो और खुद और ज़्यादा कट करने लग जाता है। नो मैन वाई वाई यू डूइंग दिस ड्यूड, डोंट बी लाइक दिस। पता है कभी कभी मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे ये जब सारे लोग उसको हेल्प करना चाहते हैं, विलियम, माल्कम, जेबी, हेरोल्ड और एंडी, ये सब लोग उसको हेल्प करना चाहते हैं, बट ही डोंट वांट टू गेट हेल्प, ऐसा ऐसा मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। बट व्हेन आई रेड हिज ट्रॉमा कि भाई व्हाट हैपेंड टू हिम, व्हाट डॉक्टर ट्रेलर डिड, व्हाट ब्रदर ल्यूक डिड एंड व्हाट द फक केलेब, व्हाट द फक केलेब, व्हाट डिड यू डू। भाई ये सब मैंने पढ़ा ना, आई वाज लाइक भाई ही इज़ राइट भाई। वो लाइक इस बुक को पढ़ के ना मेरे को ये समझ में आया कि लोगों की लाइफ में क्या क्या चल रहा होता है, एंड हमें लोगों को जज नहीं करना भाई, जज नहीं करना चाहिए उनकी लाइफ में, मतलब क्या क्या चल रहा होता है, मतलब इतनी इतनी प्रॉब्लम्स होती है लोगों की लाइफ में जो कि हमें बिल्कुल पता ही नहीं होती हैं। मतलब ओह माय गॉड, इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता चला भाई इसका पास्ट इतना बुरा, पास्ट लाइक व्हाट द फक। भाई पढ़ के ऐसा दिमाग ही मेरा हिल चुका है, बिल्कुल ही हिल चुका है। एंड मेरा दिमागी संतुलन इतना हिल गया है कि आई एम सजेस्टिंग टू दिस बुक कि भाई ये बुक पढ़ लो, तुम्हारी ज़िंदगी बस तुम पढ़ लो ये बुक एक बार, एंड आई एम सजेस्टिंग यू दिस ताकि मेरे पास कोई हो जिससे मैं इस बुक के बारे में बात कर सकूँ। देख रहे हो दिमाग। हाँ सो या इफ़ you wanna read about trauma. Oh, and one more thing, people are calling it trauma porn. What the fuck is wrong with you guys? Why are you calling it trauma porn? You भाई ये लिटरली डिस्कवर करती है कि हाउ अ चाइल्ड, लाइक एक चाइल्ड के साथ इतना ज़्यादा अब्यूज़ हुआ उसके बचपन में, लाइक 15 ईयर्स, इसके 15 साल की एज तक के साथ उसकी इतनी ज़्यादा उसने मतलब उसको 5 बार मोलेस्ट किया गया, पहले मोनेस्ट्री में, देन सेकंड उसको ब्रदर ल्यूक ने मोटेल्स वगैरह में, देन उसके बाद वो वहाँ से मतलब उसको वहाँ से वो एक जगह पे और गया था, वहाँ पे भी उसको मोलेस्ट किया गया, मतलब किया जाता था। फिर वो वहाँ से भाग गया, वहाँ से भागा तो फिर वो वैसे काम करने लगा, मतलब लाइक वो इंडिपेंडेंटली अपना करने लगा, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जस्ट फॉर मनी। एंड उसके बाद उसको डॉक्टर ट्रेलर ने पकड़ लिया, एंड व्हाट द फक डॉक्टर ट्रेलर, मतलब 5 बार उसके साथ ऐसा हुआ, एंड मतलब 15 साल की एज तक उसके साथ ऐसा हुआ, एंड ही यूज्ड टू थिंक दैट ही इज़ अनलवेबल, कोई उसे प्यार नहीं कर सकता। इसकी वजह से वो हेल्प लेना नहीं चाहता था भाई, वो इतनी ज़्यादा मतलब उसने इतना ज़्यादा मतलब यार इट इज़ जस्ट सो ट्रॉमेटाइजिंग कि मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ इसके बारे में। एंड देन जब उसके बाद केलेब वाला पार्ट आया तो मुझे लगा कि भाई अब ना थोड़ा मतलब जूड के साथ बेटर होगा, उसको मतलब ये बंदा इसको अच्छे से ट्रीट करेगा, बिकॉज एट द स्टार्ट आई लाइक केलेब कि हाँ फाइनली ही इज़ गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप, ही इज़ टॉकिंग टू पीपल, ठीक है, एंड ही इज़ ट्रस्टिंग अदर्स, बट नो आई वॉज रॉन्ग। केलेब इतना गंदा इंसान था, ओ माय गॉड। लाइक जब मैंने पढ़ा ना जैसे मैंने जब पहली बार वर्ड लाइन पढ़ी कि केलेब ने उसे हिट किया, केलेब यूज्ड टू हिट हिम, आई बी लाइक व्हाट द फक केलेब, व्हाट द फक, व्हाई डिड यू डू दैट। देन उसके बाद मैंने आगे पढ़ा तो पता चला कि जो केलेब था उसको पसंद नहीं था वो व्हील चेयर यूज़ करे, एंड आई बी लाइक व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम ब्रो। अरे उसको है प्रॉब्लम, लाइक जूड नहीं चल पाता ठीक से, उसको यूज़ करनी पड़ती है भाई अपनी जो व्हील चेयर है, देन व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाई यू ट्रीटिंग हिम लाइक दैट। चलो ये सब भी ठीक था, बट व्हेन ही लाइक उसके जब फ्लैट में आ गया ग्रीन स्ट्रीट वाले में, एंड देन उसके साथ उसने जो भी किया, लाइक ब्रो व्हाई द फक वुड यू डू दैट, यू
इट्स सो डिस्गस्टिंग। एंड लाइक मुझे केलब पे इतना गुस्सा आया ना, जितना हेरोल्ड को आया था। ही वाज लाइक, वो उसको चाहता था कि यू नो, बस मतलब वो चाहता था कि भाई ज्यूड रिपोर्ट कर दे, एंड उसके बाद तो बस ही जस्ट वांटेड टू किल हिम रियली। एंड मेरे को भी इतना बुरा फील हो रहा था ना, और क्या बोलते हैं ज्यूड के लिए, बस क्या ही बताऊँ, मेरे को बहुत बुरा लगा ज्यूड के लिए। देन उसके बाद एंड हाँ, एक जगह पे जहाँ पे ज्यूड ने सुसाइड करने का ट्राई किया, वहाँ पे तो बस भाई, वो तो अच्छा हुआ कि जो प्लम्बर था वो 9 AM की जगह उसी रात 9 PM आ गया, एंड ही गॉट सेव्ड, बच गया, वरना तो फिर भाई क्या ही होता। देन उसके बाद ना, जब मैंने हैप्पी ईयर्स वाला चैप्टर पढ़ा, आई बी लाइक ओ माय गॉड, यहाँ से थोड़ा अच्छा स्टार्ट होगा, बेटर, इट वुड बी बेटर। ज्यूड ने फिर विलियम को धीरे धीरे करके बताना भी शुरू कर दिया अपनी प्रॉब्लम्स का, मतलब अपना पास्ट वो से बताने लगा। एंड वो लोग रिलेशनशिप में भी आ चुके थे। उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ से स्टोरी इज़ गोना गेट बेटर, दे विल गेट अ हैप्पी एंडिंग टुगेदर, बट नो, हानिया को ये मंसूर नहीं था। हानिया ने सही नहीं किया भाई। वैसे मुझे हानिया से कोई बीफ नहीं है, सच बताऊँ तो। द स्टोरी लिटरली डिपिक्ट्स रियलिटी कि ये वर्ल्ड इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हम इसे समझते हैं। दिस इज़ नॉट अ हैप्पी प्लेस, वर्ल्ड इज़ नॉट अ हैप्पी प्लेस, वर्ल्ड इज़ लिटरली फिल्ड विद डिस्गस्टिंग थिंग्स, एंड वी आर बेटर विदाउट सीइंग देम। एंड आफ्टर रीडिंग द स्टोरी इट वॉज वेरी बैड कि भैया ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वैसे आई एम नॉट रीडिंग इट फ्रॉम एनीवेयर, आई हैव नो स्क्रिप्ट, मैं बस रैंट करे जा रही हूँ इसके बारे में, बुक के बारे में। आई लव्ड दिस बुक, आई वुड सजेस्ट यू वुड रीड इट टू। वेल कुछ भी बोलो, जो जेबी ने किया ना उसके साथ, ज्यूड के साथ, जो उसने ज्यूड को मिमिक किया था बिकॉज उसका कोई दोस्त था वो भी करता था, एंड दैट वाज वेरी बैड। वो उसे नहीं करना चाहिए था। जेबी, चाहे जेबी कितना भी नशे में था, कितना भी हाई था, वी डोंट केयर, बट उसने भाई ऐसा क्यों किया। लाइक उसको मिमिक किया ही नो कि भाई ज्यूड की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी उसकी खुद की बॉडी है, एंड स्टिल ही चोज टू डू दैट, एंड दैट वाज सो फक्ड अप। भाई ज्यूड कुड नॉट फॉरगिव हिम, लाइक एट दी एंड तक भी उसे फॉरगिव नहीं कर पा रहा था। भाई वो इतना ज़्यादा लाइक, मतलब वो नहीं कर पा रहा था उसे फॉरगिव, बिकॉज तूने भाई उसका इतना इनसिक्योरिटी का मजाक उड़ाया। इवन यू नो कि ही इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट हिज बॉडी, ही इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट हिज लुक, देन व्हाई डिड यू डू दैट, व्हाई वुड यू डू दैट, व्हाई वुड यू डू इट टू अ फ्रेंड, नो you should not. And when Willem died, I cried so much. That was like, it was like कि जूडी के पास सिर्फ एक ही रीज़न था टू बी हैप्पी, एंड वो भी उससे छिन चुका है। अब भाई वो क्या करे। अंदर उसके बाद आई रीड कि उसने लाइक उसने स्यू करा ड्राइवर को, ड्राइवर ट्रक कंपनी को, एयर बैग कंपनी को, हर कंपनी को उसने बहुत मतलब पूरी तरीके से स्यू कर दिया मतलब। और जो ड्राइवर था उसका एक क्रोनोलॉजिकली इल बच्चा था, और उसने बोला कि भाई ड्राइवर की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बट उसने बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी है, इसकी भी होनी चाहिए। एंड सच्ची बताऊँ तो जूड यहाँ पर थोड़ा सेल्फिश था, एंड इट इज़ अ ह्यूमन नेचर, ठीक है, ह्यूमन नेचर है सेल्फिश होना। ही वॉज, दैट वॉज, भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तू ड्राइवर साले, तू चला क्यों रहा है, वाई आर यू ड्रंक वाइल ड्राइविंग, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ फकिंग रॉन्ग, वाई यू डूइंग दैट, नो, दैट इज़ रॉन्ग। मैं ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना भी चाहती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। हाँ, मैंने केलेब के बारे में बात करी, और डॉक्टर टेलर के बारे में। ओ माय गॉड, दैट डॉक्टर टेलर वाज सो फक्ड अप। पहले 10 दिन उसे अच्छे से ट्रीट किया ताकि बाद में वो उसको मोलेस्ट कर सके। ही वाज सच अ पीडोफाइल, एंड उसके लेग्स, माय गॉड भाई तूने उसे मोलेस्ट किया ठीक है, मतलब वैसे इट्स नॉट फॉरगिवेबल दैट यू मोलेस्टेड हिम, बट तूने उसके लेग्स छीन लिए उससे। ओ माय गॉड डॉक्टर टेलर, कर्स यू, फक यू। एंड उसके बावजूद भी लाइक पूरी ही स्टोरी में मुझे डॉक्टर टेलर, ब्रदर ल्यूक एंड ये केलब, इन तीनों से इतनी गंदी चिढ़ है ना। अगर मुझे इनके जैसा कोई दिख जाए या फिर ये लोग दिख जाए, आई एम गोना, मेरा 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 मैं उल्टा सीधा बोल दूँगी, ठीक है। और पूरी स्टोरी में मतलब ठीक, मतलब मुझे, हाँ पूरी स्टोरी मुझे पसंद आई। हानिया की लाइक राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, मतलब ऐसी राइटिंग नहीं, उसने लिखा, उसके लिखने का स्टाइल मुझे अच्छा लगा। बट पता है जैसे हम कोई भी बुक स्टार्ट करते हैं ना, तो बुक समझ नहीं आती कि ये है क्या। तो जैसे मैंने जब बुक स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में तो मैंने भी यही समझा, 4 दोस्तों की कहानी, फिर इसके पैर रुक जाओगे, देन ओ माय गॉड व्हाट द फक, व्हाट द फक, व्हाट द फक।